ग्लोबल पावर के बड़े से थिएटर में वेपनों की कहानी पर बहुत टाइम से तबाही और डोमिनेंस हावी रही है। सदियों से प्राइमरी गोल युद्ध के लिए और भी ताकतवर और भी खतरनाक हथियार बनाना रहा है। हालांकि दुनिया की लैब्स और रिसर्च फैसिलिटीज में एक शांत लेकिन गहरा रेवोल्यूशन अब शुरू हो रहा है। आज 21 जून 2025 को हम खुद को एक दिलचस्प मोड़ पर पाते हैं, जहां मिलिट्री सुपीरियरिटी की तलाश अब एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अर्जेंट नीड से मिल रही है। हथियार के कॉन्सेप्ट को फिर से सोचा जा रहा है, न केवल कॉन्फ्लिक्ट के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, बल्कि एक टेक्नोलॉजी के पीस के रूप में जिसे हमारे प्लैनेट के डेलिकेट इकोसिस्टम के साथ रहना होगा। मॉडर्न डिफेंस के आर्किटेक्ट्स अब सिर्फ एक्सप्लोसिव यील्ड या रेंज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन में कंसीडरेशन का एक नया सेट आ गया है, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल इंपैक्ट। यह चेंज अचानक से अल्ट्रुइज्म की वजह से नहीं आया है, बल्कि इस बात की प्रैक्टिकल समझ से आया है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी से जुड़ी है। पॉल्यूशन, टॉक्सिक रेजिड्यूज और ट्रेडिशनल आर्मामेंट से जुड़े लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा कंजम्पशन अब स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज के रूप में देखा जा रहा है। ये इवॉल्विंग माइंडसेट उन इनोवेशन के लिए रास्ता बना रहा है जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा थे। एक ऐसे एरा की शुरुआत कर रहे हैं जहां ग्रीन और मिलिट्री अब एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स नहीं है। ये इमर्जिंग फिलॉसफी दुनिया भर के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बेस को चैलेंज करती है। ये हमें अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लाइफ साइकिल के बारे में फंडामेंटल सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करती है। वे किस मटेरियल से बने हैं, वे कौन से फ्यूल कंज्यूम करते हैं, और अपने ऑपरेशनल लाइफ के खत्म होने के बाद वे क्या लेगेसी छोड़ जाते हैं। इन सवालों का जवाब रिसर्चर्स को रिन्यूएबल रिसोर्सेज और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर ले जा रहा है। यह केवल मामूली सुधार करने के बारे में नहीं है, यह उन मटेरियल्स और प्रोपेलेंट्स को फंडामेंटली फिर से सोचने के बारे में है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को जमीन से ऊपर तक पावर देते हैं। इस ग्रीन मिलिट्री रेवोल्यूशन में सबसे फायरी बायोमास मिसाइल का दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। यह आइडिया खुद ही लगभग विरोधाभासी लगता है। एक बहुत बड़ी पावर का हथियार जो ऑर्गेनिक मटेरियल से चलता है, फिर भी यह इस नई सोच की पीक को रिप्रेजेंट करता है। यह ऐसे डिफेंस सिस्टम बनाने की इच्छा को दर्शाता है जो न केवल इफेक्टिव हो, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी और एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के सिद्धांतों के साथ भी हो। यह ऐसे बायोमास मिसाइल की स्टोरी में गहराई से जाएगा। यह एक्सप्लोर करेगा कि यह इको फ्रेंडली हथियार युद्ध के फ्यूचर को कैसे रिडिफाइन कर सकता है और एक ऐसी दुनिया की एक झलक दिखा सकता है जहां नेशनल सिक्योरिटी को प्लैनेट की कॉस्ट पर नहीं आना पड़ता। अपने कोर में बायोमास एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट कॉन्सेप्ट है। यह प्लांट्स या एनिमल्स से डिराइव्ड किसी भी ऑनऑर्गेनिक मटेरियल को रेफर करता है। इसे नेचर की अपनी रिचार्जेबल बैटरी समझो। इसमें स्ट्रॉ और कॉर्न हस्क जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, वुड चिप्स और सॉडस्ट जैसे फॉरेस्ट रेजिड्यूज, खास तौर पर फ्यूल के लिए उगाई गई एनर्जी क्रॉप्स, और यहां तक कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के ऑनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे मटेरियल्स का एक बड़ा ग्रुप शामिल है। बायोमास में मौजूद एनर्जी एसेंस में स्टोर्ड सोलर एनर्जी है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मिरेक्युलस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो फिर उनकी स्ट्रक्चर में लॉक हो जाती है। इस स्टोर्ड एनर्जी को हार्नेस करने की प्रोसेस ही बायोमास को इतना वर्सेटाइल और वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। यह सिर्फ एक फायरप्लेस में लकड़ी जलाने के बारे में नहीं है, हालांकि वह बायोमास एनर्जी यूज का एक बेसिक फॉर्म है। मॉडर्न टेक्निक्स कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, जिसमें कंबशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस और एनारोबिक डाइजेशन जैसी प्रोसेस शामिल है। यह मेथड रॉ ऑनऑर्गेनिक मैटर को एनर्जी के और भी यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी या बायोएथेनॉल और बायोडीजल जैसे लिक्विड बायोफ्यूल्स। यह ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज की पोटेंशियल को अनलॉक करता है जिसे कभी सिर्फ वेस्ट माना जाता था, उसे एक भरोसेमंद और रिन्यूएबल पावर सोर्स में बदल देता है। बायोमास की ब्यूटी उसकी रिन्यूएबल नेचर में है। कोल, ओनियल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स के उलट, जो लिमिटेड हैं और बनने में लाखों साल लगे, बायोमास एक कंटिन्यूअस नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। जब तक सूरज चमकता रहेगा और प्लांट्स उगते रहेंगे, हमारे पास बायोमास की एक निरंतर सप्लाई होगी। यह इसे और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर ग्लोबल शिफ्ट का एक कॉर्नरस्टोन बनाता है। बायोमास का यूज करके
हम डिक्लाइनिंग फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए भागदौड़ से जुड़े जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा बायोमास के यूज को अक्सर कार्बन न्यूट्रल बताया जाता है, जो एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एडवांटेज है। जब बायोमास का यूज एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाता है तो यह एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हालांकि यह वही कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट है जो ओरिजिनल प्लांट ने अपनी ग्रोथ के दौरान एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया था। थ्योरी में यह एक क्लोज्ड लूप बनाता है जहां एटमॉस्फेयर में कोई नया कार्बन ऐड नहीं होता। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के उलट, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पुराने ट्रैप्ड कार्बन को छोड़ता है, ये कैरेक्टरिस्टिक बायोमास को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी ग्लोबल लड़ाई में एक क्रूशियल टूल और एक क्लीनर, ग्रीनर एनर्जी पोर्टफोलियो का एक की कंपोनेंट बनाता है। जब कोई मिसाइल शब्द सुनता है तो तुरंत आग, गरज और बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति की इमेज मन में आती है। ये आमतौर पर अत्यधिक अस्थिर और जहरीले केमिकल प्रोपेलेंट से चलने वाले हथियार होते हैं। बायोमास मिसाइल का कॉन्सेप्ट सीधे इस स्टेरियोटाइप को चैलेंज करता है। ये लकड़ी या पुआल से बनी मिसाइल को रेफर नहीं करता, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड गाइडेड वेपन सिस्टम को रेफर करता है जो बायोमास से डिराइव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इनोवेशन वॉरहेड या गाइडेंस सिस्टम में नहीं है, बल्कि मिसाइल के हार्ट में है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम ये कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड रॉकेट फ्यूल को एडवांस्ड बायोफ्यूल से रिप्लेस करता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस बायोमास मिसाइल को कई क्रूशियल तरीकों से अपने ट्रेडिशनल काउंटरपार्ट से अलग करता है। प्राइमरी डिफरेंस इसका एनवायरमेंटल प्रोफाइल है। हाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जैसे कन्वेंशनल मिसाइल प्रोपेलेंट बहुत जहरीले और कार्सिनोजेनिक होते हैं। उनका प्रोडक्शन, स्टोरेज और हैंडलिंग पर्सनल के लिए सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क पैदा करता है और स्पिल्स या एक्सीडेंट्स के मामले में लॉन्ग लास्टिंग एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ बायोफ्यूल बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कहीं कम जहरीले होते हैं, जिससे मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और ऑपरेशन से जुड़े इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में भारी कमी आती है। यह उन्हें अपने पूरे लाइफ साइकिल में मैनेज करने के लिए स्वाभाविक रूप से सुरक्षित बनाता है। बायोमास का मिलिट्री एप्लीकेशन सिर्फ मिसाइल फ्यूल से फायरे भी है। यह ऑपरेशनल एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक मिलिट्री फोर्स जो लोकली सोर्स किए गए ऑर्गेनिक मटेरियल्स से अपना फ्यूल बना सकती है, वह ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में रुकावटों के लिए कम वल्नरेबल होती है। कल्पना करो कि दूर दराज के लोकेशन में मिलिट्री बेस पास के फार्मों से एग्रीकल्चरल वेस्ट या खास तौर पर उगाए गए एनर्जी क्रॉप्स से व्हीकल्स, ड्रोन्स और यहां तक कि मिसाइलों के लिए अपना फ्यूल बना रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन का यह डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल लॉजिस्टिकल रेजिलिएशन को बढ़ाता है और फॉसिल फ्यूल्स को फ्रंट लाइन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक बहुत बड़े और अक्सर खतरनाक एफर्ट को कम करता है। एसेंस में बायोमास मिसाइल ग्रीन डिफेंस के एक नए एरा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हाई परफॉर्मेंस मिलिट्री हार्डवेयर को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और ऑपरेट किया जा सकता है। यह कैपेबिलिटी पर समझौता करने के बारे में नहीं है। रिसर्चर्स का गोल ऐसे डेवलप बायोफ्यूल करना है जो एनर्जी डेंसिटी और थ्रस्ट के मामले में कन्वेंशनल प्रोपेलेंट के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से मैच या उससे भी ज्यादा हो सके। ये नेशनल सिक्योरिटी की डिमांड को एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के इंपेरेटिव्स के साथ तालमेल बिठाने का एक टेक्नोलॉजिकल एफर्ट है। यह साबित करता है कि मिलिट्री इनोवेशन युद्ध के मैदान से परे पॉजिटिव चेंज के लिए एक फोर्स हो सकता है। एक बायोमास मिसाइल की जर्नी किसी हाई टेक मुनिशन फैक्ट्री से नहीं, बल्कि अक्सर किसी खेत या जंगल से शुरू होती है। फर्स्ट स्टेप एक सूटेबल बायोमास फीडस्टॉक का कलेक्शन होता है। यह हार्वेस्ट के बाद बचा हुआ गेहूं का पुआल हो सकता है या बायोरिएक्टर में उगाया गया फास्ट ग्रोइंग एल्गे। फीडस्टॉक का चॉइस बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि यह पूरी प्रोसेस की एफिशिएंसी और कॉस्ट को इफेक्ट करता है। एक बार कलेक्ट होने के बाद इस रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल को एक स्पेशलाइज्ड बायो रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन का कॉर्नरस्टोन है। यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जाता है और एक हाई एनर्जी लिक्विड फ्यूल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बायो रिफाइनरी के अंदर सोफिस्टिकेटेड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की एक सीरीज होती है। एक कॉमन मेथड फर्मेंटेशन है जो बियर बनाने के जैसा है, जहां यीस्ट जैसे माइक्रोब का इस्तेमाल
बायोमास में मौजूद शुगर को बायोएथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एक और एडवांस्ड टेक्निक पायरोलिसिस है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी में बायोमास को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना शामिल है। यह प्रोसेस, जिसे थर्मोकेमिकल कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, मटेरियल को बायोऑनिल के नाम से जाने जाने वाले लिक्विड, साथ ही सॉलिड बायोचार और सिनगैस में तोड़ती है। इस बायोऑनिल को फिर से रिफाइन और अपग्रेड करके एक ड्रॉप इन बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, जो केमिकल रूप से लगभग कन्वेंशनल जेट या रॉकेट फ्यूल के समान होता है। एक बार बायोफ्यूल बन जाने के बाद उसे कड़ी क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा। इसे एनर्जी डेंसिटी, विस्कोसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट और कंबशन एफिशिएंसी जैसी प्रॉपर्टीज के लिए कड़ाई से टेस्ट किया जाता है। गोल एक ऐसा फ्यूल बनाना है जिसे बिना किसी बड़े मॉडिफिकेशन के मिसाइल के इंजन में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। यह ड्रॉप इन कैपेबिलिटी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह डिफेंस फोर्सेज को अपने मौजूदा मिसाइल आर्सेनल को फिर से डिजाइन करने की भारी लागत के बिना ग्रीनर फ्यूल अपनाने की परमिशन देती है। बायोफ्यूल को फिर मिलिट्री डिपो में ले जाया जाता है, जो एक कन्वेंशनल प्रोपेलेंट की तरह मिसाइल के फ्यूल टैंक में लोड होने के लिए तैयार होता है। फाइनल स्टेज लॉन्च और फ्लाइट है, जो बाहरी नजरिए से एक कन्वेंशनल मिसाइल जैसी ही दिखती है। बायोफ्यूल को मिसाइल के इंजन के कंबशन चैम्बर में पंप किया जाता है, जहां इसे एक ऑक्सीडाइजर के साथ मिलाया जाता है और इग्नाइट किया जाता है। इसके बाद होने वाला कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म गैस पैदा करता है, जिसे इंजन के नोजल के थ्रू बहुत एक्सपेल्ड रैपिडली। यह एक्शन शक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करता है, जो मिसाइल को अपने टारगेट की ओर धकेलता है। मुख्य अंतर नग्न आंखों को दिखाई नहीं देता है। छोड़ी गई एग्जॉस्ट गैसें काफी क्लीनर होती हैं, जिनमें कम पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जो ग्रीन इंजीनियरिंग के इस उल्लेखनीय पीस के लिए एक सफल उड़ान को चिह्नित करती है। बायोमास से चलने वाली मिसाइलों के क्रांतिकारी नेचर को सही मायने में समझने के लिए उनके पारंपरिक समकक्षों के साथ सीधी तुलना करना बहुत जरूरी है। अंतर एनवायरमेंटल इंपैक्ट, लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन में फैला हुआ है। सबसे बड़ा अंतर फ्यूल सोर्स और उसके लाइफ साइकिल में है। ट्रेडिशनल मिसाइल फॉसिल फ्यूल और अत्यधिक सिंथेसाइज्ड केमिकल प्रोपेलेंट पर डिपेंड करती है, जो लिमिटेड पेट्रोलियम रिजर्व से डिराइव्ड होते हैं। यह एक वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंसी बनाता है और रिसोर्स डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके उलट बायोमास मिसाइलें एक कंटीन्यूअस साइकिल में उगाए और हार्वेस्ट किए गए रिन्यूएबल फ्यूल का इस्तेमाल करती है, जो डिफेंस फोर्सेस के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का एक रास्ता प्रोवाइड करती है। हर तरह की मिसाइल से होने वाला एनवायरमेंटल फॉलआउट भी बहुत अलग है। एक पारंपरिक मिसाइल से निकलने वाला एग्जॉस्ट हानिकारक सब्सटेंस का एक कॉकटेल होता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं, जो एसिड रेन, स्मॉग और ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोपेलेंट खुद अक्सर बहुत जहरीले होते हैं। बायोमास फ्यूल हालांकि पूरी तरह से एमिशन फ्री नहीं होते, बहुत ज्यादा बर्न क्लीनली। वे सल्फर पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट मैटर के सिग्निफिकेंटली कम लेवल छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत छोटा माना जाता है, क्योंकि कंबशन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की भरपाई पौधों द्वारा उनकी ग्रोथ के दौरान एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, जिससे एक ज्यादा बैलेंस्ड एनवायरमेंटल इक्वेशन बनती है। स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिकल नजरिए से बायोमास के फायदे और भी साफ हो जाते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन अक्सर लंबी और वल्नरेबल फ्यूल सप्लाई लाइनों को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने की नीड से बाधित होते हैं। बायोफ्यूल को लोकली प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, यहां तक कि एक डिप्लॉयड मिलिट्री बेस पर भी एक गेम चेंजर होगी। यह कॉन्सेप्ट, जिसे ऑपरेशनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, लॉजिस्टिकल टेल को कम करता है और मिलिट्री यूनिट्स की ऑटोनॉमी और रेजिलिएशन को बढ़ाता है। जबकि पारंपरिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मैच्योर है और उसका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से समझा जाता है। बाहरी फ्यूल सोर्स पर डिपेंडेंस एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसे बायोमास टेक्नोलॉजी हल करने का टारगेट रखती है, जिससे एक ज्यादा आत्मनिर्भर और फुर्तीली लड़ने वाली फोर्स का रास्ता खुलता है। भारत अपनी विशाल एग्रीकल्चरल लैंड्स और एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ बायोमास टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने के लिए यूनिक तरीके से पोजीशन पर है। देश हर साल बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरल रेसिड्यू पैदा करता है, जिसमें चावल का पुआल, गन्ने का खोई और कपास के डंठल शामिल हैं। हिस्टोरिकली
इस रेसिड्यू का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट माना जाता था और अक्सर फार्मों में जलाया जाता था, जिससे गंभीर एयर पॉल्यूशन होता था, खासकर उत्तरी भारत में। इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हॉलमार्कते हुए भारत ने इस एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक वैल्यूएबल एनर्जी वेल्थ में बदलने की पोटेंशियल को गंभीरता से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जिससे डिफेंस सेक्टर सहित फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा रही है। सरकार ने एनर्जी जनरेशन के लिए बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, फॉर एग्जाम्पल, देश के ट्रांसपोर्ट फ्यूल मिक्स में इथेनॉल और बायोडीजल जैसे बायोफ्यूल के प्रोडक्शन और ब्लेंडिंग को बढ़ाने के लिए एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करती है। इससे सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी के कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला है, जो नॉन फूड एग्रीकल्चरल वेस्ट को हाई क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। ये फैसिलिटीज क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन है, जो ऐसे एडवांस्ड बायोफ्यूल बनाने के लिए जरूरी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जो एक दिन मिलिट्री इक्विपमेंट को पावर दे सकते हैं। भारत की कमिटमेंट का एक प्रमुख उदाहरण हरियाणा के पानीपत में एशिया की सबसे बड़ी सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना है। यह प्लांट सालाना टन चावल के पुआल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे लाखों लीटर इथेनॉल में बदलता है और साथ ही फसल जलाने की प्रॉब्लम का एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ऐसे प्रोजेक्ट न केवल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल गोल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि किसानों को उनके एग्रीकल्चरल वेस्ट के लिए इनकम का एक एडिशनल सोर्स प्रोवाइड करके एक सर्कुलर इकोनॉमी भी बनाते हैं। एग्रीकल्चर, एनर्जी और एनवायरनमेंट के बीच यह तालमेल भारत की बायोमास स्ट्रेटेजी की पहचान है। जबकि मिसाइलों के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी भी रिसर्च फेज में है, सिविलियन सेक्टर में हुई प्रोग्रेस डिफेंस एप्लीकेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बना रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन एडवांस्ड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजीज को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है। नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम से मिली नॉलेज रॉकेटरी में उनकी एक्सपर्टीज के साथ मिलकर इंडिजिनस बायोमास बेस्ड मिसाइल प्रोपेलेंट डेवलप करने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाती है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपने क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए एक आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स डेवलप करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल चॉइस नहीं, बल्कि एक प्रोफाउंड स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव भी है। एक ऐसे फ्यूचर की ओर का रास्ता जहां बायोमास मिसाइल किसी देश के आर्सेनल का एक स्टैंडर्ड पार्ट होंगी, एक्साइटिंग भी है और चैलेंजेस से भरा भी। प्राइमरी प्रोस्पेक्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी का गहरा एनहांसमेंट है। एक मिलिट्री जो ग्लोबल ऑयल मार्केट की फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, वह एक ज्यादा रेजिलिएंट और ऑटोनॉमस फोर्स है। यह टेक्नोलॉजी एक सही मायने में आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने का मौका देती है, जहां फ्यूल एक रिन्यूएबल लोकली सोर्स एसेट है, बजाय एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी के। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, जो प्लैनेट के रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन होते हुए मिलिट्री रेडीनेस बनाए रखने का एक तरीका प्रोवाइड करते हैं। हालांकि जर्नी चुनौतियों के बिना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजिकल है। ऐसे डेवलप बायोफ्यूल करना जो पारंपरिक रॉकेट प्रोपेलेंट के हाई परफॉर्मेंस से लगातार मैच कर सके। मिसाइलों को जरूरी स्पीड और रेंज हासिल करने के लिए बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी और स्पेसिफिक इंपल्स वाले फ्यूल की जरूरत होती है। जबकि करंट रिसर्च प्रॉमिसिंग है, इन एडवांस्ड बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को मिलिट्री डिमांड को पूरा करने के लिए स्केल अप करना एक सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिकल चैलेंज है। कठोर मिलिट्री कंडीशंस में इन बायोफ्यूल की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टोरेबिलिटी सुनिश्चित करना चल रहे रिसर्च और डेवलपमेंट का एक और क्रिटिकल एरिया है, जिसे परफेक्ट किया जाना चाहिए। एक और सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन फ्यूल प्रोडक्शन बनाम फूड प्रोडक्शन के लिए लैंड और रिसोर्सेज का उपयोग करने के बीच संभावित कॉन्फ्लिक्ट है। यह फूड बनाम फ्यूल डिबेट एक वैलिड कंसर्न है। सॉल्यूशन सेकंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पर फोकस करने में है, जो नॉन फूड बायोमास जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज और शैलो का उपयोग करते हैं। ये सोर्स फार्मिंग योग्य भूमि के लिए फूड क्रॉप्स के साथ कम्पीट नहीं करते हैं। एक बड़े पैमाने पर बायोमास मिसाइल प्रोग्राम की सक्सेस इन फूड स्टॉक के सस्टेनेबल मैनेजमेंट में डिपेंड करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि फूड की तलाश एंजाइम और अन्य एनवायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करती।
निष्कर्ष में बायोमास मिसाइल सिर्फ एक नई तरह की कथाएं सिद्ध करने जा रही है कि हमारी सोच में अक्सर और इवोल्यूशन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह इस विचार को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकती है और चलनी चाहिए। भारत के लिए अपने प्रचुर बायोमास रिसोर्सेज और बढ़ती स्ट्रेटेजिक एम्बिशन के साथ यह टेक्नोलॉजी ग्रीन डिफेंस के एक नए पैराडाइम में लीड द वर्ल्ड करने का एक सुनहरा अवसर प्रोवाइड करती है। इस फ्यूचर में इन्वेस्ट करके भारत न केवल अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है बल्कि एक सुरक्षित, ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड कर सकता है जहां पावर और प्लैनेट अब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे।